नमस्कार दोस्तों, मैं जोगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सब ये मानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत महान रहा है, तो फिर हमारा वर्तमान इतना क्यों भद्दा है? हमारे सारे महापुरुषों ने हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, लेकिन हम फिर भी सच्चे क्यों नहीं बन पाए? आखिर कमी कहाँ रही? जब ईमानदार होना और सच्चा होना इतना फायदेमंद है, तो हम बेईमान होना क्यों चुनते हैं? हमें अगर सड़क पर पड़ा एक 10 रुपए का नोट मिल जाए, तो हम झट से उस नोट को उठाकर जेब में डाल लेते हैं। लेकिन किसी महापुरुष की कोई सीख हमारे जीवन में नहीं आती। सवाल यह उठता है कि क्या महापुरुषों की सीख की कीमत 10 रुपए के नोट से भी कम है, जो हम इसे अपने जीवन में कभी धारण नहीं करते? आप कहोगे कि सीख तो बहुत आती है। आप कहोगे कि महापुरुषों की सीख होते जब इतना बुरा हाल है, तो अगर महापुरुष ना होते तो कितना बुरा हाल होता। देखिए, अगर आप अपने समाज में थोड़ा ध्यान से देख पाएंगे, तो आप देखोगे कि हमारी हर क्षेत्र में बुरा हाल है। अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं, उनसे पता चलता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बेईमान लोगों में से एक हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोगों में से एक हैं। सबसे ज़्यादा हम सांप्रदायिक हैं। सबसे ज़्यादा दंगे यहाँ होते हैं। सबसे ज़्यादा अन्याय यहाँ होता है, और सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है। क्या आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि यहाँ ये वाली चीज़ तो बिल्कुल ठीक हो रही है? कोई एक चीज़, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर आप नाज कर पाएं। कोई चीज़ ऐसी अगर हो हमारे समाज पे जिस पर आप नाज कर पाएं, तो मुझे ज़रूर बताएं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ अलग अलग संप्रदाय बड़े प्यार से रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ लोग लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि हमारे देश के लोग चोरी बहुत कम करते हैं, आदि आदि। अब जब कुछ ठीक ही नहीं चल रहा, तो फिर कहीं किसी गुरु महापुरुष से किसी सीख लेने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। मान लो, अगर आप समाज में 10 चीज़ें सही गिनवा दो कि ये 10 चीज़ें तो हमारे समाज में ठीक हो रही हैं, तभी तो हम कह सकते हैं ना कि इन 10 में से ये जो 5 चीज़ें हैं, ये शायद हमारे महापुरुषों की वजह से हो रही हैं। अब कुछ भी तो सही नहीं हो रहा। कोई सुरक्षित नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, ज़्यादातर लोग अभाव की ज़िंदगी में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ये विश्वास किए जा रहे हैं कि हम अतीत और महापुरुषों से बहुत सीखते हैं। और ऐसी भी ये सीख इतनी मुश्किल कैसे हो गई कि हजारों सालों की सभ्यता के बाद भी हमने कुछ सीखा ही नहीं। मैं यह विज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं मानवीय गुणों की बात कर रहा हूँ। जितना भी आप ये विज्ञान चारों तरफ देख रहे हो, ये हमें विज्ञान ने दिया है, पश्चिम देशों ने दिया है, और इस विज्ञान में हमारा कोई सार्थक योगदान नहीं है। सवाल फिर वही है कि हम दिन रात गुरुओं, महापुरुषों, फकीरों पर गर्व करते हैं, लेकिन उनकी सीख हमारे जीवन में क्यों नहीं आती? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, और ये सभी को ये सवाल पूछना चाहिए। मैं कहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजिकली सीख संभव ही ना हो, यानी कि जिस सीख के पीछे हम पड़े हुए हैं वो संभव ही ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक भ्रांति का शिकार हैं, क्योंकि सीख तो हुई नहीं बिल्कुल भी। थोड़ी सी भी सीख हो जाती तो हम कहते कि थोड़ी सी तो हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं महापुरुषों से सीख संभव ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीख कहीं और जगह से आनी थी, लेकिन हम हजारों सालों से चोट कहीं और किए जा रहे हैं। देखिए, अगर हजारों साल बाद भी अगर हमारे अंदर मानवीय गुण, तो क्या कॉमन सेंस भी नहीं पैदा हुई, तो खुद पर हमें शक तो करना बनता है ना। अब आप यह भी कह सकते हो कि जोगा सिंह आप कौन होते हो
यह तय करने वाले कि हमारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं पैदा हुई आज तक। देखो भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये अलग अलग अंतरराष्ट्रीय सर्वे बता रहे हैं कि हजारों सालों बाद भी हमारे अंदर कॉमन सेंस भी नहीं पैदा हुई। हाँ, अगर आपको सर्वे पर भी शक है तो किसी दिन एक दिन ना भीड़ भाड़ वाले दिन यात्रियों को बस में चढ़ते हुए देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि उनके अंदर कॉमन सेंस है कि नहीं है। देखना कैसे वो धक्का मुक्की कर रहे होंगे, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको आगे नहीं, कोई किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा है ना, वो उसको धक्का मार रहा है, वो उसको अंदर, दोनों में से कोई भी नहीं जा पा रहा। अगर वो दो सारे लाइन में लग जाएं तो 1 मिनट में सारे अंदर चले जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा तब है जब बस अंदर से खाली है, ना कोई बच्चे को देख रहा, ना कोई बूढ़े को देख रहा, है ना। क्या ये कॉमन सेंस लगता है आपको हमारे अंदर है? तो फिर हमने हजारों सालों के धर्म कर्म से क्या सीखा? और आप सब यही विश्वास किए जा रहे हैं कि आप अतीत और महापुरुषों से बहुत सीखते हो। सवाल तो यह उठता है कि जब सीख हो ही नहीं रही पर हम फिर भी यह विश्वास किए बैठे हैं कि बहुत सीख हो रही है, हम तो बहुत सीखते हैं, तो फिर विशेष सीख होने की संभावना कैसे बनेगी? देखिए, जब हम वही करते चले जाते हैं जो हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है ना। अगर हमें देखिए नए नतीजे चाहिए तो पहले हमें उन विश्वासों पर ब्रेक लगानी होगी जो हम हजारों सालों से बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो यह मानना होगा कि हमने आज तक कुछ नहीं सीखा। अगर ये पहला कदम होगा, और दूसरा कदम ये होगा यह जांचना, यह देखना कि जो सीख नहीं हुई इसमें हमारी गलती रही या फिर कुछ ऐसा है कि महापुरुषों से सीख संभव ही नहीं। ये भी तो हो सकता है ना, हम हजारों सालों से सीख के पीछे पड़े हैं, महापुरुषों से सीख साइकोलॉजिकली संभव ही नहीं है। पहले हमें इस पक्ष पर विचार करें कि कहीं गलती हमारी तो नहीं। देखिए, जितने भी लोग हैं वो अपने महापुरुषों को बहुत चाहते हैं, उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार है, उनके घर में फोटो लगाए रखते हैं हर टाइम, उनके हर टाइम दर्शन करते रहते हैं, अपने महापुरुषों पर गर्व करते हैं। लोग जागरणों में, प्रवचनों में अपने महापुरुषों की खूब तारीफ करते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उनके नाम पे व्रत रखते हैं, यात्राएं करते हैं, उनके नाम पर हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, धर्मशालाएं बनाई हुई हैं, पता नहीं कितनी संस्थाएं हैं उनके नाम पर, कितने कार्यक्रम रोज चलते हैं उनके नाम पर, उनके नाम पर गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं। यानी आप ये तो नहीं कह सकते कि लोग प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास तो बहुत हो रहा है। अगर कोई कमी रह गई है तो बताइए लोगों को कि ये करिए, ऐसे करिए। इतना कह देना काफ़ी नहीं है कि लोग महापुरुषों की बात मानते ही नहीं है ना, उनकी चीज़ें, उनकी शिक्षा को धारण ही नहीं करते। अरे भाई, आपके पास कुछ तरीका है तो बताइए बेचारों को, वो तो बड़े ललायत हैं, जिज्ञासु हैं, महापुरुषों को प्यार करते हैं, पर सीख नहीं आई उनकी, बताइए कैसे आएगी। कोई टेक्निक, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई जंतर है तो उनको बताइए कि ऐसे करिए। है ही नहीं है कोई चीज़, किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कोशिश करके देख ली। तो इसका एक निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि हो सकता है सीख पॉसिबल ही नहीं है। जब गिरा हुआ 10 रुपए का नोट आपकी जेब में उठा के आप डाल लेते हो, यूं करके बड़ा आसानी से आपकी जेब में डाला जाता है, चला जाता है, तो सीख तो बहुत कीमती है, जीवन बदलने वाली सीख है उनकी, पर आपके जीवन में नहीं जाती। तो हमें शक करना होगा कि शायद सीख संभव नहीं है। कुछ लोग तो सीख जाते नहीं, तो अब सारे समुदायों का बुरा हाल है, कहीं किसी समुदाय में किसी महापुरुष की सीख नजर नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि सिख ईमानदार है या दलित ईमानदार है या हिंदू ईमानदार है, सभी एक ही जैसे हैं, सीख तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब शक करिए कि सीख शायद अतीत से या महापुरुषों से बनती नहीं है। अदरवाइज क्या लोग नहीं चाहेंगे कि महापुरुषों के गुण उनमें ना आए? नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो फिर किसी महापुरुष के मानवीय गुण लोगों के जीवन में क्यों नहीं आए? अगर कोई अच्छी चीज है तो वह लोग धारण क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ा यही सवाल है। और जो चीज हजारों सालों बाद नहीं घटित हुई, उसकी क्या गारंटी है कि अगले आने वाले 2, 4, 10, 20 साल में वो हो जाएगी? जो 1000 साल से नहीं हुई आगे भी नहीं होगी। इसका मतलब हमें सारे प्रकरण को एक नए सिरे से विचारना होगा, विचार करना होगा, इसके ऊपर नए सिरे से शक करना होगा, सवाल करने होंगे। कोई सकारात्मक नतीजा नहीं, फिर भी अगर हम वही विश्वास किए जाते हैं तो यह हमारी मूर्खता होगी। देखिए, हमें किसी गुरु, महापुरुष या ग्रंथ से क्या लेना देना? हमें तो यह देखना है कि हम जीवन में खुश हैं या नहीं। हम खुश होने के लिए पैदा हुए हैं। हम किसी महापुरुष, गुरु के गुणगान करने के लिए पैदा नहीं हुए। ये महापुरुष तो यूं ही रहेंगे, गुरु यूं ही रहेंगे, ग्रंथ यूं ही रहेंगे, ऋषि मुनि यूं ही रहेंगे, लेकिन कल को हम नहीं होंगे। हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तो ये देखना है कि हम खुश हैं या नहीं, हमें क्या चाहिए। अगर आप अपने महापुरुषों, गुरुओं की वजह से खुश हो तो आप वही करते रहिए जो करते हैं, करते आए हो। लेकिन सारे आंकड़े आपके विरुद्ध हैं। हम सबसे ज्यादा अभावग्रस्त लोग हैं दुनिया में। तो फिर हमने खुद से ये दुश्मनी क्यों मोल ले रखी है? हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, लेकिन हम जी रहे हैं अभाव की जिंदगी। तो फिर क्या फिर यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी दुर्गति उस वजह से है जो हम दिन रात कर रहे हैं? और हम दिन रात क्या कर रहे हैं? हम दिन रात महापुरुष भजन कीर्तन ये सब कर रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए, देखिए, शायद समझ आ जाए। अब हिंदू हर साल दशहरे पर रावण को जलाते हैं और कहते हैं कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। अब सैकड़ों सालों से रावण को जलाया जा रहा है और इस नियम के हिसाब से तो घर घर में अच्छाई पैदा हो जानी चाहिए थी, घर घर में राम पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन पैदा हो गया घर घर में रावण। यानी कि नतीजे उलट आए। ठीक ऐसे ही महापुरुषों को, गुरुओं को, फकीरों को, ग्रंथों को, धर्मों को मानने के नतीजे उलट आ रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे हम सही कर रहे हैं, लेकिन नतीजे उलट आ रहे हैं। आने तो थे हमारे अंदर महापुरुषों के मानवीय गुण, लेकिन हमारे अंदर कॉमन सेंस जो बची खुशी थी वो भी खत्म हो गई। अब ये मत समझना कि रावण को जलाने के ही गलत नतीजे आए हैं, नहीं। ये पगड़ी बांधना, बुर्का डालना, टोपी पहनना, रोजे रखना, है ना, पाठ करना, ये सारी हमारी जो करतूतें हैं, इनके नतीजे उलट ही आए हैं। जो भी देखिए समाज अतीत को आगे लेकर आएगा वह अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा। वास्तव में कोई महापुरुष या गुरु होता ही नहीं, यानी उसका कोई वजूद ही नहीं होता। लेकिन हम कल्पना करके उस आदमी, उस महापुरुष को पैदा कर देते हैं। आप देखिए, किसी गुरु महापुरुष का कहीं वजूद नहीं, सिर्फ आपके मन में है, ख्यालों में है। आपने कल्पनाएं बनाई हुई हैं। कल्पनाओं से आदमी नहीं सीखता, विचारों से आदमी नहीं सीखता, आदमी सीखता है भौतिक परिस्थितियों से। अब इसको यूं समझिए, हमारा महापुरुष अगर मान लीजिए एक पुलिस कंट्रोल रूम में पीछे बैठा है और सड़क पर हजारों गाड़ियां दौड़ रही हैं, हर क्षण देखिए परिस्थितियां बदल रही हैं, इसलिए ड्राइवर हर क्षण परिस्थिति के हिसाब से फैसले ले रहा है। इन फैसलों की वजह से चालक अपनी मंजिल पर पहुंचता है। जो महापुरुष आपने कंट्रोल रूम में बैठाया हुआ है, उसकी एक चालक के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। वह महापुरुष सड़क पर लाखों चालकों को कैसे कंट्रोल कर सकता है?
बिल्कुल नहीं। लाखों गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं क्योंकि हर चालक अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह की स्वतंत्रता आपको जीवन में भी चाहिए। कोई महापुरुष आपको सीख कैसे दे सकता है? आपकी भौतिक परिस्थितियों के मालिक आप खुद हैं। आपकी भौतिक परिस्थितियों को आपके सिवाय और कौन अच्छे से जान सकता है? आपके ही फैसले महत्वपूर्ण हैं। जीवन को जीने के लिए बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है, ऐसे ही एक सुखद जीवन जीने के लिए सिर्फ एक कॉमन सेंस की जरूरत है। अब देखिए, इस स्प्रिंग को हम खींचकर लंबा कर देते हैं। ऐसे हम लोग इस सिरे को वर्तमान कहते हैं और इस दूसरे हिस्से को अतीत कहते हैं, जबकि यह सच नहीं है। जीवन में ये वाला हिस्सा होता ही नहीं, बस ये होता है, यानी कि सारा अतीत सिमट कर आपके वर्तमान में समा गया। यानी जो अतीत था उसका अब पीछे कोई वजूद नहीं, वह बस एक कल्पना है। जो था वह अब वर्तमान के अंदर ही है, वह बस अब एक कल्पना है। जो था वह अब वर्तमान में है, यानी अतीत अब आपसे अलग नहीं है, अब पीछे कहीं नहीं। महापुरुष अब पीछे कहीं नहीं, अब वो आपके अंदर ही निहित है। और जो आपके अंदर निहित है उसको आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप बार बार अपने दिल को याद करते हो? नहीं, वह स्वतः ही धड़कता रहता है। ऐसे ही महापुरुष आपके अंदर स्वतः काम करते रहते हैं, उनको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक जैसे आप अपने माता पिता को बार बार याद नहीं करते। हमारी दिक्कत यह है कि हम अतीत को खुद से अलग करके देखते हैं, जबकि अतीत और आप एक ही हैं। जैसे डांस और डांसर एक हैं, डांस और डांसर को अलग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे डांस और डांसर एक ही है ना। डांस और डांसर को आप अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन हम लोग अतीत के महापुरुषों गुरुओं को अपने से अलग करके देखते हैं। वास्तव में कोई महापुरुष अब है ही नहीं, लेकिन हम उनकी कल्पना करके उनको पैदा कर देते हैं, तो इससे द्वंद्व पैदा होता है। इससे आपका ध्यान अतीत पर टिक जाता है और आप वर्तमान से मुखातिब नहीं होते। फिर हम कीर्तन भजन करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई भ्रष्टाचार के सेमिनार में बुलाएगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम फिर अपने शरीर में है ही नहीं।